प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में के बारे में। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर है क्या? जो हमारी इकॉनमी है उसमें बहुत सारे बिजनेस किए जाते हैं, बहुत सारी एंटरप्राइजेज़ हैं जो चलती हैं। उनको दो हिस्सों में बांटा गया है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, प्राइवेट एंड पब्लिक। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सब लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हो, आपको मालूम है प्राइवेट और पब्लिक में क्या फ़र्क है। प्राइवेट वो चीज़ जो कुछ लोगों तक या सिर्फ आप तक सीमित है, और पब्लिक वो चीज़ जो सबको मालूम है, जो सब देख सकते हैं, जिसके बारे में सबको पता है। वैसे ही है प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। सो व्हाट इज़ प्राइवेट सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर है जो कुछ लोगों द्वारा कंट्रोल किया जाता है, चलाया जाता है। इसका जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी काम हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ लोगों तक सीमित है, कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स तक सीमित है। इसके बारे में पब्लिक को कोई भी जानकारी नहीं दी जाती। जैसे कि एक कंपनी है, कुछ बना रही है, जैसे कि कोका कोला कंपनी ले लो आप। वो अपना प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन वो पब्लिक को नहीं बता रही कि वो क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही है, उसका क्या प्रोसेस है। राइट? तो वो क्या है, प्राइवेट कंपनी है, उनको ज़रूरी नहीं है कि वो अपना सारा प्रोसेस पब्लिक के सामने रखें। कोई पूछेगा तो ज़रूर बताएंगे, परमिशन लेकर। अगर कोई जाएगा, कोई कोई जानना चाहेगा तो वो बताएंगे, लेकिन उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उन्हें बताना ही है कि वो क्या कैसे उसे प्रिपेयर कर रहे हैं। वो है प्राइवेट सेक्टर। तो हम प्राइवेट सेक्टर को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर है जो प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है और चलाया जाता है। इस पर फुल्ली प्राइवेट इंडिविजुअल्स का कंट्रोल होता है, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं होता, किसी भी तरीके से। और अगर थोड़ा बहुत परमिशन वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है, मगर वो एकदम नेग्लिजिबल सा रोल है उनका। और नेक्स्ट, इनका मेन मोटिव क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न करना। जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए ही काम करती हैं, मगर आज के दौर में अगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बिजनेस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है तो उन्हें प्रॉफिट्स के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा करना होगा। तो उनके दो एम होते हैं, फर्स्ट प्रॉफिट अर्निंग, सेकेंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना। नेक्स्ट, रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हैं? अंबानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप। ये कुछ रियल लाइफ प्राइवेट सेक्टर की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट एंटरप्राइजेस। अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्राइवेट सेक्टर को दो हिस्सों में बांटा जाता है, इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर्स एंड नॉन इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर। इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में कौन कौन से आते हैं? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप वो फॉर्म है जहाँ पर दो और दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक बिज़नेस सेटअप करते हैं और एक एग्रीमेंट तैयार कर कर बिज़नेस को चलाते हैं। नेक्स्ट है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर एक तरह का एग्रीमेंट होता है जिसके अकॉर्डिंगली सिर्फ एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए जो ग्रुप ऑफ पीपल जो है इकट्ठा होते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है हमारी कंपनी, जहाँ पर बहुत रिच पीपल अपना फाइनेंस इकट्ठा करके, अपने आइडियाज़ इकट्ठा करके, पब्लिक से शेयर लेकर एक बिज़नेस को चलाते हैं, उसे कंपनी बोलते हैं। कॉर्पोरेटिव एंटरप्राइजेज़। कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज़ को हम कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ भी बोल सकते हैं, जो पब्लिक को सर्व करने के लिए बनाई जाती हैं। सो ये सब जो है इनकॉर्पोरेटेड हैं। इनकॉर्पोरेटेड मतलब कि इन्होंने गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन ली हुई है, इन ये लीगल हैं, राइट? ये किसी पर केस कर सकती हैं, लीगली कोई भी एक्शन ले सकती हैं। ये नॉन इनकॉर्पोरेटेड जो फॉर्म्स हैं वो ये नहीं कर सकती, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट इन द फैमिली। सोल प्रोप्राइटरशिप
जैसे कि नाम से ही क्लियर है, सोल, यानी कि एक ही पर्सन इसे संभालेगा। और जॉइंट इन द फैमिली, जो हम एंसेस्ट्रल बिजनेस को आगे लेकर चलते हैं वो। ये दोनों ही फॉर्म्स जो हैं इनका नॉन कॉर्पोरेटेड फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट इज़ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यानी कि पब्लिक के लिए है, और पब्लिक को जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है वो बताया जाएगा। ये कौन संभालता है इसे स्टेट गवर्नमेंट संभालती है। ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर है वो स्टेट के अंडर होता है, और इसका मैक्सिमम ऑनरशिप या तो फुली 100% गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, या फिर मैक्सिमम जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और इनका मेन एम पब्लिक को सर्व करना होता है, ना कि प्रॉफिट्स अर्न करना। लिस्ट ऑफ सम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन्स, यानी रियल लाइफ एग्जांपल्स, जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, गेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, एट्सेट्रा। यू कैन गो थ्रू इट वंस। अब हैं फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। 3 तरह की होती हैं: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी पब्लिक कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जैसे इंडियन पोस्ट, टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, इंडियन रेलवेज, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन। स्टैट्यूटरी और पब्लिक कॉरपोरेशन जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, जो पब्लिक को सर्व करती हैं लीगली, राइट, लीगल वे में। इंश्योरेंस कंपनीज हो गई। गवर्नमेंट कंपनी जैसे कि कोल इंडिया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, एट्सेट्रा। कभी आपने सोचा है कि हमारी इकॉनमी में पब्लिक सेक्टर इतने कम क्यों हैं? ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज़ हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ की गिनती इतनी कम क्यों है? और क्या पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर भी काम कर सकते हैं? तो इसका आंसर है कि पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव क्या है कि उन्होंने पब्लिक को सर्व करना है। उनका मेन मोटिव मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न करना नहीं है, और हमारी इकॉनमी जो है उसे ग्रो करने के लिए फंड्स चाहिए, उसे बैलेंस करने, एक बैलेंस्ड इकॉनमी बनाने के लिए फ़ंड्स चाहिए, और फंड्स प्रॉफिट से आएंगे, और प्रॉफिट्स कौन अर्न करता है? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज। सो कभी 1991 से पहले पब्लिक सेक्टर के अंडर ऑलमोस्ट 17 इंडस्ट्रीज थी, जो बाद में प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर देगी ताकि इकॉनमी को बैलेंस किया जा सके। एंड पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर मिलकर भी काम कर सकती हैं अंडर जॉइंट सेक्टर। इसमें उनकी जो परसेंटेज है ऑनरशिप की वो फिक्स कर दी जाती है कि इतना परसेंट गवर्नमेंट का है और इतना परसेंट प्राइवेट इंडिविजुअल्स का है। और इसके अलावा जो उन्होंने काम करना है वो भी जो है डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि प्राइवेट इंडिविजुअल सारा कंट्रोल्स हम देखेंगे, जो भी कंडक्ट हो रहा है, जो भी मैनेजमेंट है, वो सब प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होता है। और गवर्नमेंट क्या करती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करने का काम करती है। दिस इज़ द सोल थिंग विच इज़ इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, that nominating its representatives in the board of director for the board of directors. So I hope आप सबको समझ आया होगा आज का लेसन। Thank you so much.